नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के बारे में हम बात करेंगे। यह शुक्ल जी का निबंध संग्रह कितने भागों में है और किस भागों में क्या है, प्रथम भाग में क्या है और दूसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में क्या है, चौथा भाग में क्या है और किस भाग के संपादक कौन और उसका साल क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक के निवेदन में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस पुस्तक के निवेदन में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर रथ भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अब देखते हैं निबंध, इस संग्रह के बारे में। निबंध संग्रह में क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि के चारों भाग के संपादक आगे हम देखेंगे कौन कौन से इनके संपादक हैं। चिंतामणि भाग 1, जिसमें 17 निबंध है और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। समय है 1939 ईस्वी। तो इसका समय है 1939 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है, तो 17 निबंध है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है, तो 17 निबंध है और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चिंतामणि ये इनका निबंध संग्रह है और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है और चारों भागों के संपादक अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं। तो आगे हम ये सब जानेंगे। चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 2 के संपादक कौन है? इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और समय है सन 1945 ईस्वी। आगे है चिंतामणि भाग 3, जिसमें 21 निबंध है। चिंतामणि भाग 3 में कितने निबंध है? 21 निबंध और इसके संपादक है नामवर सिंह। समय है 1983 ईस्वी। अब बात करें हम चिंतामणि भाग 4 की। तो चिंतामणि भाग 4 जिसके संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह और यह पुस्तक 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कौन सी? चिंतामणि भाग 4। संपादक कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 1 में संकलित कौन कौन से निबंध हैं, उस निबंधों के हम नाम को जानेंगे। प्रथम निबंध है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा और भक्ति, चौथा है करुणा, पांचवा है लज्जा और ग्लानि, छठा लोभ और प्रीति, सातवां घृणा। आठवां निबंध है ईर्ष्या, नौवां भय,
10वां क्रोध। 11वां कविता क्या है। 12वां मानस की धर्म भूमि। 13वां है तुलसी का भक्ति मार्ग। 14वां निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 15वां निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। इसके बाद 16वां निबंध है जिसका शीर्षक है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। और 17वां निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप। तो इस प्रकार से चिंतामणि भाग 1 में आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित 17 निबंध है। आइए अब आगे देखते हैं चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध कौन कौन से हैं। चिंतामणि भाग 2, इसमें संकलित निबंध है। 3 ही निबंध इसमें है। तो ये भाग 2 में 3 निबंध है, यह भी महत्वपूर्ण है। पहला है काव्य में प्रकृति दृश्य और दूसरा है काव्य में रहस्यवाद, तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। अब विशेष तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार विधि नाम के साथ सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है। निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका सबसे पहला निबंध साहित्य शीर्षक से, देखिए सबसे पहला निबंध कौन सा है, तो वह है साहित्य शीर्षक दिया गया था। साहित्य 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर कविता क्या है। निबंध यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1909 में, लेकिन उससे भी पहले साहित्य नामक निबंध जो है वह 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से शुक्ल जी का प्रथम पहला निबंध साहित्य शीर्षक, जिसका नाम है साहित्य, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चिंतामणि रचना के लिए इनको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के लिए उनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि निबंध संग्रह के लिए उन्हें देव पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद रखना है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि पर उनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आगे है कविता क्या है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंध है, यही फिर से रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से चिंतामणि निबंध संग्रह से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैं लाने की कोशिश की, और आगे भी चिंतामणि से और जो कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य बचा हुआ है उसको लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी के लिए एक एक टॉपिक को कवर किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।